मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का हमारा टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र। तो हम विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में हम लोग देख रहे हैं मानव कंकाल तंत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। और यह मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक को हम अक्षी कंकाल कहते हैं और दूसरे को हम उपांगी कंकाल कहते हैं। ठीक है। अब अक्षी कंकाल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसको एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं। अक्षी कंकाल में सबसे पहले खोपड़ी आती है, फिर स्टर्नम मतलब छाती की हड्डी आती है, फिर रिब्स मतलब पसलियाँ आती है, और फिर कशेरुक दंड जिसको हम लोग वर्टिब्रेट कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी, है ना। अब हम लोग देखते हैं खोपड़ी में हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 29। इसमें शामिल होता है क्रेनियम मतलब मस्तिष्क की हड्डी होती हैं 8, फेशियल मतलब चेहरे की हड्डी होती हैं 14। इसके अलावा ईयर बोन मतलब कान की हड्डी होती हैं 6, जिसमें 2 मेलियस, 2 इंकस और 2 स्टेपिस होते हैं। और याद रखेंगे स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके अलावा एक हड्डी और होती है जिसको हम लोग कहते हैं हॉइड। हॉइड का मतलब होता है गले की हड्डी, ये भी एक होती है। अगर आप इन सबको आपस में काउंट करेंगे तो कितना होगा 29। 8 धन 14 धन 6 धन 1, तो 6 और 1 7, 14 और 7 कितने हो गए आपके 21, और 8 29। तो खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी 29 हड्डी। स्टर्नम की हम बात करें मतलब छाती की हड्डी, तो ये एक होती है। इसका मुख्य काम होता है हृदय तथा अन्य अंगों की रक्षा करना। ठीक है, क्योंकि हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है और उसको कोई ना कोई एक ऐसा ठोस आधार चाहिए जिसमें वो सुरक्षित रह सके। फिर होते हैं रिब्स मतलब पसलियाँ, जो कि 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होते हैं इसके। इसके अलावा जो कशेरुक दंड होती हैं ये 33 होती हैं। जो रीढ़ की हड्डी होंगी कितनी होंगी 33। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रिब्स या पसलियाँ जो कि 12 जोड़ी होती हैं। तो ये हो गई आपकी छाती की हड्डी, और छाती की हड्डी से जुड़ी होती हैं आपकी काई की हड्डी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जो शुरुआती जो 7 पसलियाँ होती हैं वो पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं रीढ़ की हड्डी से, और सामने की तरफ किससे जुड़ी होती हैं छाती की हड्डी से जुड़ी होती हैं। मतलब इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो दूसरे किस्म की हड्डी होती है इसमें, तो जो 1 से लेकर जो 7 तक होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिप्स। क्या कहते हैं, सत्य पसलियाँ या ट्रू रिप्स। मतलब पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से और आगे की तरफ छाती की हड्डी से लगी होती हैं। जबकि दूसरी होती हैं असत्य पसलियाँ। ठीक है, फॉल्स रिप्स इनको कहते हैं। ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं लेकिन सामने की तरफ ये अपने ऊपर वाली हड्डियों से क्रमशः जुड़ती चली जाती हैं। मतलब 8 9 और 10 नंबर की जो पसली की हड्डी हैं ये आपस में इस तरीके से जुड़ी होती हैं। और लास्ट में होती हैं फ्लोटिंग रिप्स मतलब तैरने वाली, है ना। तो ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और सामने बिल्कुल फ्री मूवमेंट करती है, मतलब तैरती रहती है ना। तो इस तरीके से ये 12 हो जाती है इनकी संख्या। यही बात मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है ये, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कशेरुक दंड, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात कशेरुक दंड। बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है, जबकि जो वयस्क लोग होते हैं उसमें 26 होती है। प्रथम रीढ़ की हड्डी एटलस कहलाती है, जो एकदम जो फ्रंट होता है जिसपे हमारा मस्तिष्क क्या करता है, घूमता रहता है ना। इसी पर हमारा सिर टिका होता है, याद रखेंगे। और अंतिम जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम लोग पुच्छ कशेरुका कहते हैं। अब ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है जो कि गायब हो चुका है ना। जब मानव अपनी शुरुआती अवस्था में था तो उसकी एक पूंछ हुआ करती थी जो उसको संतुलन बनाने में मदद करती थी। हमने बहुत सारे मानवों के विषय में पढ़ा, होमो इरेक्ट, निएंडरथल, बहुत सारे मानवों के विषय में पढ़ा। तो मानव की जो विकास की प्रक्रिया, तो शुरुआती अवस्था में मनुष्य के जो रीढ़ की हड्डी थी उससे पूंछ जुड़ी होती थी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं उपांगी कंकाल, जिसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन भी कहते हैं। इसमें एक होती है अंश मेखला जिसको कंधे की हड्डी कहते हैं, ये 4 होती हैं, इसको पेक्टोरियल गर्डल भी कहते हैं। इसके अलावा फिर होता है ह्यूमरस जिसको हम अग्रवाह कहते हैं। अब अग्रवाह क्या होता है, ये जो हमारा हाथ है और तो ये जो हमारी जो बाजू है, ये इस बाजू को ही हम कहते हैं ह्यूमरस या अग्रवाह, ये होती है 2। इसके अलावा होता है रेडियस अल्ना, इसको कहते हैं निम्नवाह। ये आपका ये जो पूरा है ना हाथ जिसको आप कहते हो निम्नवाह, इसकी संख्या होती है 4। इसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या 4, हाथ 4 नहीं होते, उसमें हड्डियाँ 4 होती। कार्पल्स या कलाई की हड्डी, जो आपकी कलाई होती है ना रिप्स, है ना, तो ये कार्पल्स कहलाती है कलाई की हड्डी, ये होती है 16। इसको रिस्ट कहते हैं कलाई को, है ना। फिर मेटाकार्पल्स मतलब हथेली, ये आपकी हथेली होती है, पाम, पाम में जो होती हैं 10 होती हैं हड्डियाँ। इसके अलावा फेलेंजर्स मतलब उंगलियों की हड्डियाँ, तो इसमें टोटल 28 होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं श्रोणी मेखला मतलब कमर की हड्डी, तो इसमें 2 होती हैं, इसको पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। इसके अलावा फीमर मतलब जांग की हड्डी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक, सबसे मजबूत अगर बोलेंगे तो कूल्हे की हड्डी होती है, लेकिन अगर सबसे बड़ी हड्डी बोलेंगे तो जांग की हड्डी। ठीक है।
इसके अलावा पटेला होता है, पटेला मतलब घुटने की हड्डी, जिसको हम लोग कटोरी भी कहते हैं। ठीक है, कटोरी आपने देखे होंगे ना, घुटने में वैसे कटोरी जैसे रहती हैं वो, तो इसकी संख्या 2 होती है। इसके अलावा होता है टीबियो फुबला, मतलब टांग की हड्डी, ये इसकी संख्या होती है 4। इसके अलावा होता है टॉर्सल, जिसको हम लोग टखना कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ कलाई में मनगट होती है ना, ये वैसे ही पैर में भी आपने देखे होंगे कि क्या होती है वहाँ पर, दो ठो ऐसे गुट्टी जैसे निकली होती हैं, उसी को कहते हैं हम लोग टखने, है ना। तो इसकी संख्या होती है 14। इसके अलावा मेटाटॉर्सल, मतलब जो पैर के जो तलवे होते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उसकी संख्या होती है 10। और इसके अलावा जो फेलेंजर्स होती हैं, मतलब पैरों की उंगलियां, उसमें भी 28 हड्डियां होती हैं। चाहे हाथ की उंगलियां की हड्डियां हो उसमें भी 28, और जो फेलेंजर्स मतलब पैरों की जो उंगलियां हैं उसकी भी जो संख्या है, उसमें हड्डियों की संख्या वो है 28। अगर इस सब को आप आपस में जोड़ोगे तो आपको पूरी 250 हड्डियां मिल जाएंगी। जोड़ते जाइए, 4 2 6 4, ये पूरी इसको टोटल करेंगे तो आपको 250 हड्डी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ भारती।